मोहिनी की माया कोई नहीं बच पाया। भगवान की लीलाएं आदिकाल से हमें चकित करती आ रही हैं, कभी दुष्टों का संहार करने के लिए तो कभी लोक कल्याण के लिए। भगवान ने अपने विविध रूप धरे हैं, कभी राम कभी श्याम और यहां तक कि नारायण ने नारी का रूप भी धरा। भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। समुद्र मंथन से कई रत्न निकले, लेकिन जब अमृत कलश निकला तो देव और दानवों के बीच महासंग्राम छिड़ गया। अमृत पाने की होड़ में कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। असुर अमर होकर तीनों लोकों में उत्पात मचा सकते थे। तब नारायण ने अमृत का बंटवारा करने का दायित्व संभाला। भगवान ने नारी रूप धरा और मोहिनी बनकर देवताओं और असुरों के सामने आए। असुर मोहिनी के रूप पर मोहित हो गए। भगवान धन्वंतरी से अमृत कलश लेकर भागे असुरों से। मोहिनी ने अपने रूप का जादू चलाकर अमृत कलश वापस ले लिया। मोहिनी ने असुरों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और देवताओं को अमृत पिलाने लगी। लेकिन स्वरभानु नामक दानव ने देवता का रूप धारण कर अमृत पी लिया। सूर्य और चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया। मोहिनी ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। अमृत का प्रभाव स्वरभानु को अमर बना चुका था। उसका सिर राहु और धड़ केतु के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आज भी राहु और केतु की पूजा विशेष अवसरों पर की जाती है। मोहिनी अवतार का दूसरा उल्लेख तब है जब भगवान शिव ने नारायण से सहायता मांगी। भस्मासुर, जिसने भोलेनाथ से वरदान पाया था कि वह जिसके सिर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा, उसने इस शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। भस्मासुर ने शिव को ही भस्म करने की ठानी। महादेव ने विष्णु से मदद मांगी। विष्णु ने मोहिनी का रूप धरा और भस्मासुर को मोहित कर नृत्य के लिए प्रेरित किया। नृत्य करते करते मोहिनी ने अपने सिर पर हाथ रखा। भस्मासुर ने मोहिनी की नकल की और अपने ही वरदान से भस्म हो गया। भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार का तीसरा उल्लेख महाभारत में मिलता है। अर्जुन के पुत्र इरावन ने युद्ध में बलिदान देने से पहले शादी की इच्छा व्यक्त की, लेकिन उसकी इस इच्छा को पूरी करने के लिए कोई तैयार नहीं था। तब भगवान श्री कृष्ण ने मोहिनी का रूप धरा और इरावन से विवाह किया। एक पत्नी की तरह उन्होंने इरावन को विदा किया और उसके लिए अश्रु भी बहाए। नारायण से नर और फिर नारी बनने की अलौकिक लीला सिर्फ लीलाधर ही कर सकते हैं। तीनों लोगों की रक्षा और मानव कल्याण के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धरा। आज मोहिनी एकादशी पर इस रूप की पूजा पूरी दुनिया में की जाती है। मोहिनी अवतार, भस्मासुर और इरावन की कथा। अगर इस कथा ने आपको चमत्कृत किया और आत्मा तक छुआ तो सनातन सूत्र को अभी सब्सक्राइब करें।